कि अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर दोस्तों JNV का फुल पेपर का सलूशन हम करा रहे हैं। उसी क्रम में अब जो हम लेकर आए हैं हम भाषा परीक्षण खंड 3 है यहाँ पर, और भाषा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। और यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों करते हैं अनुच्छेद 1 से स्टार्ट सॉल्यूशन। इससे पहले मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि JNV के एडमिशन के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे चैनल पर आपको मिलेगी, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और दोस्तों यहाँ पर आपको हम कट ऑफ मार्क्स का भी हमारा वीडियो नेक्स्ट आएगा कि कितनी कट ऑफ रहती है इसकी, पिछले साल कितनी रही थी और अब के साल कितनी रह सकती है, और इसके एडमिशन की प्रक्रिया फुल हम आपको बताएंगे, और तिथियों के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। इससे पहले का सोल्यूशन हमने आपको बताया है कि हमने करा दिया है। अनुच्छेद दिया हुआ है फर्स्ट, इसे हम पढ़ते हैं। भारत तीर्थयात्रियों तथा तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हों या मैदानों में हो, सामान्यतः या तो नदियों के तट पर स्थित हैं या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर निकल कर आ रहा है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा और पर्यटक। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतः का पर्यायवाची है? इसे आप अपने विवेक से बताएंगे। सामान्यतः का पर्यायवाची यानी कि सामान्यतः यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके दूसरा शब्द हम क्या यूज़ कर सकते थे? तो सामान्यतः के दौर पर हम जो है आमतौर भी यूज़ कर सकते हैं। आमतौर भी इस शब्द का दूसरा पर्यायवाची हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। 63 में दिया हुआ है, उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम क्या है? यहाँ पवित्र का जो है विलोम पूछा है, ईश्वरीय, धार्मिक, धर्मनिष्ठ, अपावन। तो इसका जो विलोम होगा वो आपका ऑप्शंस जो होगा ए होगा, ईश्वरीय। ए ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट होगा, ईश्वरीय। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल पवित्र है, साफ और स्वच्छ है, शीतल है, स्वास्थ्य परक है। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार पैराग्राफ की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो पैराग्राफ में आप जब यहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से धार्मिक लोग नहीं होते, वरन सारे भारत के पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान पूजा करते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि स्थान पवित्र होता है। क्या होता है? पवित्र होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है आपका निकल कर आ गया है। क्या? ए ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं क्या? उत्सुक, धार्मिक, खोजी, वृद्ध। तो यहाँ पर आप अपने विवेक से इसका आंसर भी बता सकते हैं, और पैराग्राफ के भी इसका जो आपका बी धार्मिक बिल्कुल सही आंसर होगा। धार्मिक यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर चलते हैं। अनुच्छेद 2 को देखते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ था? अर्जित का जन्मदिन था, उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे, उसी कई भेंट मिली और उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी, वह था गुलाब का एक पौधा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 पर चलेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे, इसे यहाँ पर हेडलाइन कर लेंगे कि जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट थी क्या? सी, गुलाब का पौधा। अजीत की चाची देखिए यहाँ सबसे अधिक पसंद आई, उसे सबसे अधिक पसंद आई, वह भागकर बगीचे में गया, उसे वहाँ पर रोप दिया। अजीत रोज़ ही उसे सींचता था, वह जो ही सुबह जागता भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन का और आंसर निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है क्या? वह भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। तो 67 को देखिए, जो ही अजीत जागता वह पौधे की ओर दौड़ता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 68 को देखते हैं। पहले गुलाब में कितनी कलियाँ आई? पहले गुलाब में कितनी कलियाँ आई? तो यहाँ पर हम आगे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि 2 छोटी कलियां बाहर झांक रही थी। तो यहाँ पर देखिए आंसर निकल कर आ गया है 2 कलियां। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 69 को देखते हैं। अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? यहाँ पर फिर पैराग्राफ को हम आगे बढ़ाएंगे। वह कलियों को सुंदर और पीला गुलाब बनते देख रहा, वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। ठीक है, माँ और बहन को भेंट किए, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
नीचे की तरफ यहाँ पर इसका आंसर भी निकल कर आ गया है, तो सी इसका आंसर होगा, माँ और बहन को। और नेक्स्ट 70 का है रोमांचित शब्द अर्थ है, रोमांचित शब्द अर्थ है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तेजित, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी प्रकार जो है अनुच्छेद 3 दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप राइट साइड में, स्क्रीन की राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 3 दिया हुआ है यहाँ पर। और मैं पहले एक क्वेश्चन पढ़ लूँगा, औषधालय है, औषधालय है, यहाँ पर विवेक से भी आप अपने विवेक से देना ही यहाँ पर उचित आंसर होगा। औषध भंडार, जहाँ पर दवाइयाँ रखी जाती हैं उसे कहते हैं औषध भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीम का पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है, तो पैराग्राफ पढ़ना होगा। अपने बीजों, छालों और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गाँव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है। औषध नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण अदा करता है। इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प में भी किया जाता है। देखिए अब जो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर आंसर है आपके इस क्वेश्चन का, क्या दिया हुआ है, नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। और उर्वरक कौन प्रयोग करता है, किसान प्रयोग करता है। तो यहाँ पर देखिए 72वां, नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग क्या है, तो क्या है ऑप्शंस ए, क्या बीज क्या है, बीज के खली के उर्वरक बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है, निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है, दोष रहित, त्रुटिहीन, बेजोड़, कुरूप। तो यहाँ पर देखिए कुरूप होगा, क्योंकि कुरूप जो है बदसूरत होता है, ये निर्दोष कहना यहाँ पर जो है पर्यायवाची नहीं हो सकता है कुरूप। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं, अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है, शब्द कीट से तात्पर्य है, तो यहाँ पर फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़ों से, क्रुद्ध व्यक्ति से, गंदा पानी, प्रदूषण। तो कीट का मतलब किससे है, फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े से। यहाँ पर हम यदि अनुच्छेद में देखते हैं, अनुच्छेद में हम देख सकते हैं कि लेप चेचक चिकित्सा में काम आता है, नीम की टहनियाँ, सामान्य दातून, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर निकाल लेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अनुच्छेद में हो चुका है 75, देखते हैं, गाँव में नीम का प्रयोग दांत के ब्रुश के रूप में किया जाता है। यहाँ पर भी आप विवेक से क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, और क्या सी ऑप्शन का टहनियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बहुत से अपने उत्तरी राज्य यहाँ पर प्रयोग करते हैं, बहुत ही आम बात है, तो इसका आंसर जो है आप बहुत आसानी से दे सकते थे। देखते हैं अनुच्छेद 4 में क्या पूछा गया है। 4 में पहला ही क्वेश्चन हम देखेंगे, ने चबाने वाली गोंद की खोज की। 76 को देख लेंगे यहाँ पर। अब पैराग्राफ पढ़ते हैं, चबाने की गोंद, च्युइंग गम की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायान लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर आंसर आ चुका है, मायान लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। तो पहला ही आंसर आपका क्या होगा, ए ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। पैराग्राफ को आगे पढ़ेंगे। पैराग्राफ में दिया गया है, उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिकल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया है चिकलेरो, ठीक है, चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। तो श्रमिक होते हैं जो चिकल को एकत्र करते हैं, क्या, चिकलेरो, सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं, चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते थे। फिर पैराग्राफ पर हमको चलना होगा और देखना होगा पैराग्राफ में क्या आता है। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है, उसके बाद इसके बड़े बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 10 पाउंड और 14 ग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों की गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है, ठीक है, गोंद की फैक्ट्री में। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आंसर आ गया है यहाँ पर भी, तो गोंद की फैक्ट्री। 78 का आंसर क्या होगा, गोंद की फैक्ट्री, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 79, चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय के लिए, ठीक है। तो क्या इसके भी हम देख लेंगे, वहाँ इसे, ठीक है, वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। तो मीठा, नरम, सुगंधित, रंगीन, तो यहाँ पर आया है मीठा, नरम, ठीक है, मीठा भी आया है, नरम भी आया है और सुगंधित भी आया है, लेकिन गाढ़ा करने के लिए नहीं आया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सिवाय, तो गाढ़ा करने के सिवाय बाकी सब के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। 80 में पूछा गया है, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो सभी कहानी जो है, पूरा अनुच्छेद एक ही
चीज़ के ऊपर घूम रहा है और वो क्या है आपका ऑप्शन ए गोंद, ठीक है। गोंद के ऊपर नहीं, सॉरी च्युइंगम यानी कि चबाने वाली के ऊपर जो है च्युइंगम की कथा पर यहाँ पूरा का पूरा मामला जो है घूम रहा है। तो 80 का डी होगा आंसर। और यहाँ पर हम आपको पूरा क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो दोस्तों हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो डलते ही आप तक पहुँच जाए। दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 की एडमिशन तक की प्रक्रिया के बारे में हम आपको इस चैनल पर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।